हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जो भारत का संविधान है और जो अन्य देशों के संविधान हैं जिन सब मैंने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, तो उन देशों के साथ भारत के संविधान की तुलना करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो अपना वक्त और आपके वक्त को ज़ाया ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले इसमें भारत की बात, फिर ब्रिटेन, फिर अमेरिका, फिर रूस, फिर जापान, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, इनके बारे में एक छोटी सी समरी है जो कि आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, है ना, आने वाले एग्जाम में। तो अगर हम सबसे पहले भारत की बात करते हैं, तो इसमें विशेषता, पहले नंबर विशेषता लिखी है। तो जो भारत का संविधान है, उसकी विशेषता ये है कि उनका हमारा संविधान लिखित संविधान है। और जो ब्रिटेन का संविधान है, ये लिखित संविधान नहीं है, ये अलिखित संविधान है ना। तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसको आप समझने की कोशिश करना। और जो आपका अमेरिका का संविधान है, लिखित, ये लिखित संविधान है। और जो आपका जापान का संविधान है, ये भी लिखित संविधान है। और फ्रांस का संविधान भी लिखित संविधान है। और फिर जो संविधान होते हैं, ये दो तरह के होता है, लचीला और कठोर संविधान। लेकिन भारत में ना तो लचीला संविधान है और ना ही कठोर संविधान है। भारत ने इसका मिला जुला रूप को लिया है, यानी हमने किसको अपनाया, मिश्रित संविधान को अपनाया है ना। और ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है, लचीला संविधान है। और अमेरिका का संविधान कैसा है, कठोर संविधान। और रूस का भी कठोर संविधान है, जापान का भी कठोर संविधान है, और जर्मनी का भी कठोर संविधान है। और फिर संविधान में जो दो तरह की प्रणाली अपनाई जाती है, एक संघात्मक और एक एकात्मकता, है ना। तो भारत ने एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। और जो एकात्मक, और जो आपका ब्रिटेन है, इसने भी एकात्मक प्रणाली को अपनाया है। और जो आपका अमेरिका है, इसने संघीय प्रणाली को अपनाया। और रूस ने भी संघीय प्रणाली को अपनाया। और जो जापान और फ्रांस है, इसने एकात्मक प्रणाली को अपनाया। और जो आपका जर्मनी है, इसने संघीय प्रणाली को अपनाया। और फिर हमारी जो संसदीय संप्रभुता की अगर बात करें, तो जो भारत है, भारत में संविधान को सर्वोच्चता दी गई है। और जो ब्रिटेन है, यहाँ पे संसदीय संप्रभुता को ज्यादा वरीयता दी गई है। और अमेरिका में भी संविधान को ही सर्वोच्चता दी गई है। और जापान में भी इस जो जो जैसा कि यूएसए में सर्वोच्चता दी गई, वैसे ही जापान में भी। लेकिन जो आपका फ्रांस है, यहाँ संविधान की जो जो शक्ति, सीमित शक्तियां है, संसद को ना, संसद को सीमित शक्तियां दी गई है। और फिर जो संविधान होता है, ये दो तरह का होता है, गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक व्यवस्था उसको कहते हैं जहाँ लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति या यूएसए का राष्ट्रपति। राजतंत्रात्मक उसको कहते हैं जो वंशानुगत तरीके से वही राजा बनता जा रहा है ना। लेकिन जिसका अगर चुनाव हो, उसको क्या कहते हैं, गणतंत्र, यानी लोगों का शासन। गण मतलब लोग होते हैं। तो भारत ने गणतंत्र पद्धति को अपनाया है। और जो ब्रिटेन है, उसने संवैधानिक गणतंत्र को अपनाया है। यूएस ने भी गणतंत्र को अपनाया। और रूस ने भी गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया। और जो आपका जापान है, इसने भी संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना, जापान क्या है, राजतंत्रात्मक, है ना। और जो फ्रांस है, इसने गणतंत्र को अपनाया। और जर्मनी में क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। अगर राष्ट्रपति की बात करें, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो नामात्र का राष्ट्रपति होता है। और उसको डायरेक्ट ना तरीके, इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता है। यानी भारत में किस तरीके, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है। और जो इसका जो चुनाव होता है, इसके जो चुनाव में जो भाग लेते हैं, वो संसद के निर्वाचित सदस्य, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जो अमेरिका का संविधान है, उसमें जो यहाँ का राष्ट्रपति है, वो भी कार्यकारी प्रधान होता है। भारत में तो नाम मात्र का होता है, लेकिन यूएस में वो क्या होता है, कार्यकारी प्रधान होता है। और उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अमेरिका में कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से। और ठीक इसी तरह से जो जैसा अमेरिका में होता है राष्ट्रपति, वैसे ही ठीक रूस में भी होता है ना। इसका जो राष्ट्रपति होता है, ये भी कार्यकारी प्रधान होता है। और इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो फ्रांस का संविधान है, यहाँ का जो राष्ट्रपति है, उसमें ये भी कार्यकारी प्रधान होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसका भी। लेकिन जो जर्मनी है, इसका, इसमें जिस तरह का भारत का राष्ट्रपति है, ठीक उसी तरह का है, क्योंकि यहाँ भी नाम मात्र का प्रधान होता है। और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। अगर हम नागरिकता की बात करें,
तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और जो आपका ब्रिटेन है ये भी एकल नागरिकता का ही यहाँ भी प्रावधान है, और यहीं से जो एकल नागरिकता है यहीं से हमने इसको ग्रहण किया था। और इसके अलावा भी हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को अपनाया था, और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी हमने ब्रिटेन से ही अपनाया था, है ना। और जो अमेरिका है यहाँ पे दो तरह की नागरिकता है ना, एक मतलब जो स्टेट है उसकी नागरिकता अलग है, और जो देश है उसकी नागरिकता अलग है। यहाँ दो तरह की नागरिकता होती है, और अमेरिका के संविधान से हमने जो मौलिक अधिकार हैं उसको अपनाया था, और जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको भी हमने अमेरिका से ही ग्रहण किया है, और जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है और उस पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है जो उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी आपके यूएस का जो संविधान है वहीं से इसको लिया है ना। जो उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और जो रूस है इसमें भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और रूस के संविधान में हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है ना, तो याद रखना ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से। और जो आपका जापान है यहाँ से एकल नागरिकता का प्रावधान मिलता है, यहाँ भी एकल नागरिकता, जैसे भारत में एकल नागरिकता वहाँ भी एकल नागरिकता है। और जापान से हमने जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको अपनाया है ना, तो ये भी याद रखना। और जो फ्रांस है यहाँ भी दो तरह का शासन है, दो तरह की नागरिकता दी जाती है यहाँ पे भी, जैसे कि किसमें दी जाती है, रूस में, तो ये भी याद रखना। और फ्रांस से हमने जो गणतंत्रात्मक जो आपकी गणतंत्रात्मक व्यवस्था है इसको भी हमने वहीं से अपनाया है ना, किससे, फ्रांस से। और इसके अलावा जो यहाँ की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो भावना है और जो ये शब्द है ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं, तो ये याद रखना। और जो जर्मनी है इसमें भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, और जो आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार से जो अधिकार है से जो रिलेटेड जो संबंध है वो भी हमने आपके जर्मनी के संविधान से लिए हैं, तो ये याद रखना कि किस संविधान से हमने क्या लिया है। और इसके अलावा बात जो विधि के सम्यक प्रक्रिया और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि हमने कहाँ से लिया है और किसके संविधान में क्या है। तो भारत ने विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको अपनाया है, और जो ब्रिटेन है इसने विधि का जो शासन है उसको अपनाया है, और अमेरिका ने विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है उसको अपनाया, और जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसको जापान ने अपनाया। तो मैंने अभी बोला था कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसके द्वारा हमने ग्रहण किया है, तो हमने जापान के संविधान से लिया है ना। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से लिया है, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये आपके उससे लिया गया है, ब्रिटेन से, है ना, जो विधि का शासन होता है ना। तो इस तरह से आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कोशिश करना कि उसमें अपने दोस्तों के साथ को जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। धन्यवाद।